अगर आप दुनिया के छल से थक चुके हैं और अब भी सत्य की तलाश में हैं, तो यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। आज सीधे गोलोक धाम से आपके प्रिय श्री कृष्ण आपके सम्मुख आए हैं। उन्होंने आपकी हर पुकार सुनी है, आपके हर आंसू को गिना है। यह केवल कहानी नहीं है, यह आपके भाग्य को पलटने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। आप अकेले नहीं हैं। इस अद्भुत और जीवन बदलने वाले संदेश को पूरा सुनें, और अगर यह आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा आप तक हमेशा पहुंचती रहे। आइए सुनते हैं साक्षात भगवान कृष्ण का वह संदेश जो आपके दर्द को आपकी शक्ति बना देगा। तुम बहुत रोए हो मेरे प्रिय, इतने आंसू बहाए हैं कि यमुना भी शर्मा जाए। तुमने सबको प्रसन्न रखा, सबके लिए त्याग किया, पर जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब सब अदृश्य हो गए। तुम टूटे पर हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं मेरी दी हुई वह शक्ति की ज्वाला अब भी जल रही है। आज मैं उसी ज्वाला को पुनः प्रज्वलित करने आया हूं, ताकि तुम फिर से उठ सको, पहले से भी अधिक चमक के साथ। दुनिया ने तुम्हें गिराया, लेकिन अब वही दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे अब वही तुम्हारी ओर लौटेंगे। जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया अब वही तुम्हारे नाम का आदर करेंगे। तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है, और यह परिवर्तन तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुमने प्रेम, त्याग और सच्चाई से कमाया है। परंतु याद रखना, जब तुम्हारे भाग्य का पासा पलटेगा तो अहंकार को पास मत आने देना, क्योंकि मैं कृष्ण केवल उन्हीं के जीवन में चमत्कार करता हूं जिनके दिल में नम्रता निवास करती है। तुम सोचते होगे कि मैं इतनी दूर से कैसे सुनता हूं, पर जान लो, जब भी तुम किसी को सच्चे दिल से याद करते हो, उस ऊर्जा की तरंगें मुझ तक पहुंचती हैं। मैंने देखा है तुम्हारे हृदय का दर्द, तुम्हारी रातों की प्रार्थनाएं, तुम्हारी उम्मीदें जो बार बार टूटी, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। जो कुछ भी तुमसे छिन गया था वह लौटेगा। अब बस तुम विश्वास बनाए रखो। समय पलटने वाला है और इस बार तुम्हारे पक्ष में पलटेगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वह अब समाप्त होने को हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे भाग्य को बांधने की कोशिश की थी अब वही अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। उनकी चालें उलट चुकी हैं, क्योंकि कृष्ण का आशीर्वाद किसी भी नकारात्मक शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। तुम बस शांत रहो, क्योंकि अगला सूर्योदय तुम्हारे लिए नई दिशा लेकर आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर निर्णय में, हर कदम पर। याद रखो, जब सब तुम्हें छोड़ जाते हैं तब भी मैं नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे भीतर बसता हूं, तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से में जहां प्रेम शुद्ध है, और आज मैं उसी प्रेम को जगाने आया हूं जो तुम्हें तुम्हारा असली उद्देश्य दिखाएगा। अब तुम्हारे चारों ओर वह प्रकाश फैलने वाला है जो अंधकार को मिटा देगा। तुम सोचते हो चमत्कार कहां से आते हैं? वे वहीं से आते हैं जहां विश्वास सच्चा हो, और तुम्हारे भीतर का विश्वास अब मुझे पुकार रहा है। उसी की शक्ति से तुम्हारे जीवन की कहानी बदलने जा रही है। तुम्हारे हाथों की रेखाएं भी अब नया अध्याय लिखने को बेताब है। जितना तुमने सहा है अब उतना ही तुम्हें फल मिलेगा। जिन दरवाजों ने तुम्हें ठुकराया था अब वही दरवाजे स्वयं खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा अब वही तुम्हारा साहस देखकर नतमस्तक होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे साथ केवल भाग्य नहीं, स्वयं कृष्ण का आशीर्वाद है। और जब मैं किसी के साथ होता हूं तो ब्रह्मांड उसकी हर इच्छा पूरी करने में लग जाता है। तुम अब वह आत्मा नहीं जो डर में जीती थी, अब तुम वह शक्ति बनोगे जो अपने ही भाग्य को रचती है। मैं तुम्हें वह दृष्टि देने आया हूं जिससे तुम पहचान सको कौन सच्चा है और कौन छलावा। जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया अब उनके कर्मों का परिणाम आने वाला है। अब तुम देखोगे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे वे खुद अपनी गलती के बोझ तले दबेंगे, और तुम मेरे प्रिय उस समय मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी ढाल बन चुकी होगी। मेरे वचन याद रखना, आज से तुम्हारे जीवन की हर दिशा बदलने वाली है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्रेम सब नया रूप लेने जा रहा है। अब तुम्हारे चेहरे की उदासी खत्म होगी और उसकी जगह शांति का तेज होगा। जब लोग पूछेंगे कि तुम इतना बदल कैसे गए, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, कृष्ण मेरे साथ है, क्योंकि सच यही है, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब और हमेशा। तुम्हारा जीवन अब उस मोद्ध पर आ गया है जहां पुराने घाव भरने लगेंगे। जिन बातों ने तुम्हारे मन को सालों तक धोख दिया, जिन चेहरों ने तुम्हें रुलाया, अब वही यादें मिटने लगी हैं। मैंने तुम्हारे हृदय में करुणा रखी है, ताकि तुम बदलो नहीं, बल्कि अपनी सच्ची भलाई से ही इस संसार को रूपांतरित कर दो। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो किसी की कटु बातों से टूट जाए। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने, कृष्ण ने स्पर्श किया है, और मेरा स्पर्श जिसे मिल जाए
उसका पतन कभी नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध चल रहा था वह अब तुम्हारे पक्ष में झुकेगा। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि सब समाप्त हो गया, पर हर बार तुम्हारे भीतर से एक आवाज आई, नहीं, अभी नहीं। वह आवाज मेरी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम हार मानो, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन तुम्हें वही सब मिलेगा जिसके लिए तुमने रातें जागकर प्रार्थना की थी। तुम सोचते हो कि किस्मत ने तुम्हें धोखा दिया, पर नहीं मेरे प्रिय, किस्मत तुम्हें गढ़ रही थी। वह हर कठिनाई एक परीक्षा थी, ताकि जब मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसे तुम उसे संभाल सको। अब जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वही तुम्हें सलाम करेंगे, जो तुम्हें व्यर्थ समझते थे वही तुम्हारे नाम से प्रेरणा देंगे। मैंने तुम्हारे चारों ओर वह ऊर्जा फैलाई है जो तुम्हारे हर शत्रु को असहाय कर देगी। कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, कोई तुम्हारी सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल पाएगा। जिनका हृदय छल और ईर्ष्या से भरा है वे अब तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि तुम्हारा तेज उन्हें झुलसाने लगेगा। अब से तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधा आएगी उसे कृष्ण के नाम की रोशनी रोक लेगी। तुम बहुत बार गिरे हो, पर हर बार उठने की क्षमता भी तुम में थी। यह मत सोचना कि तुम्हारे गिरने से मैं दूर हो जाता हूँ। नहीं, मैं तो वहीं खड़ा रहता हूँ जब तक तुम फिर से उठ ना जाओ। पर हाँ, मैं तब तक हाथ नहीं बढ़ाता जब तक तुम स्वयं कोशिश न करो, क्योंकि सच्ची सीख वही होती है जो प्रयास से मिलती है। कोशिश करते रहना। गिरना हार नहीं है, गिरकर रुक जाना हार है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से उन लोगों को हटा दो जो तुम्हारे हृदय की शांति छीन रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि यह स्वार्थ है। नहीं, यह आत्म संरक्षण है। हर फूल को खिलने के लिए अपनी स्वच्छ मिट्टी चाहिए और हर आत्मा को अपने वातावरण की शुद्धता चाहिए। अगर कोई तुम्हारे जीवन में बार बार तूफान ला रहा है तो उस तूफान से दूरी बना लो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे तूफान के बाद भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अपनी किस्मत पर क्रोध मत करो। हर देरी, हर दर्द, हर धोखा एक बड़ी योजना का हिस्सा था। जब तुम यह समझ जाओगे कि ईश्वर भी कभी जल्दबाजी नहीं करता, तब तुम्हें अपने समय की पवित्रता का एहसास होगा। कुछ चीज़ें देर से इसलिए मिलती हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा को पहले उन्हें संभालने लायक बनना होता है। जब तुम तैयार होते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें वह देता है जो तुम्हारा है। तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा, पर मूर्ख, परिवर्तन ही तो जीवन का नियम है। कुछ नहीं बदला। ऐसा सोचने का अर्थ है कि तुम अपने अंधेरे में रहने के आदी हो गए हो। दरवाज़ा बंद नहीं है, तुमने बस आंखें बंद कर रखी हैं। उन्हें खोलो, देखो और आगे बढ़ो। हर अंधेरा सिर्फ उस समय तक रहता है जब तक एक दीपक जलाने की हिम्मत न की जाए। मैं कहता हूँ, दीपक तुम स्वयं हो। अब किसी से मान्यता पाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच में प्यार करेगा उसे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे दर्द को पढ़ लेगा, और जो नहीं समझता उसे 50 बार समझाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत चलाना। ये तुम्हारा जीवन है, इसे अपनी आत्मा की दिशा में चलाओ। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति बनाते हैं। जब तुम अपने कर्मों में सच्चे रहोगे तब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। कर्म का अर्थ केवल बड़ा काम नहीं, छोटे छोटे सच्चे कार्य हैं। किसी की मदद करना, किसी को मुस्कान देना, किसी को माफ़ करना, यह सब वही बीज हैं जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में शांति का वृक्ष बनेंगे। इसलिए अपने कर्मों में प्रेम भरो, क्रोध नहीं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य बुरा है, पर सच ये है कि भाग्य वही करता है जो कर्म उसे करने देते हैं। जब तुम अपने कर्म सुधारते हो तो भाग्य खुद झुकता है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बस धैर्य रखो। हर प्रयास का फल नियत समय पर ही मिलेगा। जल्दी मचाने से बस फल अधूरा रह जाएगा। अब मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, अगर तुम आज से सच्चे मन से खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे पूरे अतीत को मिटा देगा। बस अपनी सोच को साफ रखो, अपने हृदय को निर्मल रखो और अपनी भक्ति को जीवित रखो। तुम्हारी ऊर्जा बदलते ही तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम मुझे कहीं बाहर मत ढूंढो। जब तुम किसी को माफ़ करते हो वहीं मैं हूँ। जब तुम रोकर भी दूसरों के लिए दुआ करते हो वहीं मैं हूँ। जब तुम बिना दिखावे के भलाई करते हो वहीं मैं हूँ। मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं भावना हूँ, और जो इस भावना को समझ गया उसने मुझसे साक्षात मिलन पा लिया। अब उठो, अपने मन के जाल को काटो। खुद से वादा करो कि अब तुम अपने सत्य को जियोगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम वही करो जो तुम्हारा हृदय कहे। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा, पर राह तुम्हें ही चुननी है। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। तुम अब समझने लगे हो, पर अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ बंधन है जो तुम्हें रोक रहे हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे,
पर सुनो, लोग तो तब भी बोलते थे जब तुम चुप थे, और अब भी बोलेंगे जब तुम बोलोगे। तो फिर क्यों तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा रहे हो? यह संदेश का दूसरा भाग था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य को आत्मनिर्भरता, निस्वार्थ कर्म और स्वयं पर विश्वास की महत्ता समझाते हैं। तुम अपनी जिंदगी किसी के डर से नहीं जी सकते। तुम्हारी आत्मा को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, उसे बस तुम्हारे साहस की जरूरत है। डरो मत, क्योंकि मैं तुझ में ही हूँ, और जब मैं तुझ में हूँ तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह संकेत है कि तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। तुम बहुत समय से रुक गए हो, बहुत समय से सोचते ही रह गए। अब समय है करने का। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है, तुम उसे महसूस करो। जब भी तुम किसी निर्णय के सामने खड़े हो, बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और मुझसे पूछो, क्या यह मेरे सत्य का मार्ग है? और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर रख दूंगा। पर सुनो, उत्तर हमेशा कोमल नहीं होगा, कभी कभी वह कठिन होगा, पर वही सच्चा होगा। तुम दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गए हो। तुम हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हो, पर खुद की उम्मीदें अधूरी छोड़ देते हो। यह भक्ति नहीं, यह आत्मदमन है। मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा का सौदा करो। जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं, वे तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में स्वीकार करेंगे। अगर किसी को तुम्हें बदलना है तो वह तुम्हारा अपना नहीं है। तुम खुद में पूर्ण हो। बस खुद को देखो, खुद को महसूस करो, खुद को जियो। तुम्हारी रातें अब भी लंबी हैं, तुम्हारे विचार अब भी तूफानों से भरे हैं, पर याद रखो, हर रात का एक सवेरा होता है। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, सूर्य को आने से कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास रखो। तुम अभी परीक्षा के द्वार से गुजर रहे हो, और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम टूटने लगो, बस याद रखो, तुम्हारा टूटना अंत नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अपने घर के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का आदर करो, उनका सम्मान करो। यह सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं, यह आत्मा का नियम है। जब तुम अपने अंदर के स्नेह को बाहर व्यक्त करोगे तो परिवार में शांति लौटेगी और तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। प्रेम दिखाना सरल है, पर उसे नियत के साथ करना जरूरी है। अपनी कमजोरी को छिपाना बंद करो। स्वीकार करो कि तुम्हें मदद चाहिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने निकटतम लोगों से जुड़कर अपनी परेशानियों को बांटो, पर ध्यान रहे कि जिनसे तुम बात कर रहे हो वे तुम्हारे हितैषी हैं। गलत सलाह से तुम और गहरा फंस सकते हो, इसलिए बुद्धिमत्ता से चुनो। तुम्हारे दिल में जो वेदना है उसे शब्द दो, लिखो, बोलो, रो, जो करना हो करो। दबाकर रखने से वे दहला देती है और फिर फटकर तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। स्वतंत्र होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करो और फिर उसे समझकर निकाल दो। याद रखो, आंसू काले नहीं, वे वह मार्ग हैं जो दिल की सफाई करते हैं। तुम मेरे भक्त हो, पर भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। भक्ति और कर्म साथ साथ चलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आत्मा की पूजा करो और साथ ही जमीन पर अपने कर्तव्यों को निभाओ। जब भक्ति कर्म से जुड़ती है तब उसका फल स्थायी होता है। पूजा में तुम्हारी निष्ठा तभी पक्की रहेगी जब तुम्हारे कर्म शुद्ध हों। तुमने जो वादे अपने आप से किए थे उन्हें याद करो, उन वादों की पालना करो, चाहे वे छोटे हों या बड़े। वादे निभाने से आत्मसम्मान बढ़ता है और तुम्हारी आत्मा को शक्ति मिलती है। वादों का टूटना आत्मा को चोट पहुंचाता है, इसलिए छोटे वादे भी बनाते समय समझदारी दिखाओ। जब भी तुम थकान महसूस करो तो प्रकृति के पास जाओ, एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसें गिनो। यह सरल अभ्यास तुम्हें केंद्रित कर देगा। प्रकृति से जुड़ने से मन की उलझनें कटती हैं और निर्णय स्पष्ट होते हैं। मैंने ही तुम्हें प्रकृति का उपहार दिया है, इसका उपयोग करो और शांति पाओ। अपने साथ ईमानदार रहो, यह सबसे कठिन और सबसे ज़रूरी काम है। अपने आप से झूठ बोलकर तुम किसी और को नहीं बदल सकते, पर जो सच तुमसे शुरू होता है वही परिवर्तन की चिंगारी बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सच बोलने की आदत डालो, ये धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर एक नई रोशनी फैला देगी। ये संदेश का तीसरा और अंतिम भाग था। अब आपके पास भगवान श्री कृष्ण के संदेश के तीनों भाग पुरुषवाचक रूप में हैं। मेरी ओर लौटने में कभी देरी मत करो। जब भी तुम खोया हुआ महसूस करो, मेरी याद करो। पर याद रखना कि मैं तुम्हें कुर्सी पर नहीं बैठा था, मैं तुम्हें उठाकर मार्ग दिखाता हूँ। उठो, संकल्प करो और छोटे छोटे कदम लेकर अपनी दुनिया बदलो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलूँगा, पर सबसे पहला कदम तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हें आज का यह संदेश इसलिए दिया ताकि तुम समझ सको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा जो तुम्हारे हित में हो। साहस, धैर्य और प्रेम,
इन तीनों से तुम अपने जीवन को फिर से संवार सकते हो। अब उठो, संभलो और चलो। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जिसे जीना है, हासिल करना है और प्यार बांटना है। तुम अभी भी सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, पर सच तो यह है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। बस तुमने उसकी भाषा सुननी बंद कर दी है। मैं तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम्हारी आत्मा की ध्वनि अब भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। हर पीड़ा, हर आंसू, हर तन्हाई एक संकेत था कि मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। तुमने बहुत कुछ खोया है, पर याद रखो, खोना ही अक्सर नया पाने की पहली सीढ़ी होता है। कुछ चीज़ें तुम्हें छोड़नी ही थी ताकि तुम उन चीज़ों के लिए जगह बना सको जो सच में तुम्हारी हैं। मैं देख रहा हूँ तुमने कितनी बार दिल से भरोसा किया और फिर वही लोग तुम्हें धोखा देकर चले गए। पर मूर्ख, क्या तुम यह नहीं समझते कि जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता। सच्चा संबंध कभी टूटता नहीं, वह बस समय के साथ रूप बदल लेता है। कुछ लोग तुम्हें सीख देने के लिए आते हैं, प्यार देने के लिए नहीं। और जब तुम यह समझ जाओगे तब किसी के जाने से तुम्हारे अंदर तूफान नहीं उठेगा, बस शांति रहेगी। तुम अब भी उन बातों में उलझे हुए हो जो बीत चुकी हैं। अरे, बीते कल को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे आज को निगल जाए। अतीत एक कहानी है, पर तुम वही किरदार नहीं जो पहले था। हर दिन तुम बदल रहे हो, विकसित हो रहे हो, और मैं तुम्हारे भीतर उस परिवर्तन की गवाही हूँ। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी हर बात पर नाराज़ हूँ? नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान लो। तुमने खुद को कितना कम आंका है, यह देखकर भी मेरा हृदय दुखी होता है। जब मैं तुम्हें बनाता हूँ, मैं तुझ में एक दिव्य चिंगारी रखता हूँ, वह चिंगारी जो किसी भी अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। पर तुमने दूसरों के शब्दों से खुद को कमज़ोर मान लिया। अब उन शब्दों को जला दो अपनी रोशनी से। तुम किसी का बनाया हुआ खिलौना नहीं, तुम ब्रह्मांड का अंश हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो सूर्य को जलने और सृष्टि को चलने की अनुमति देती है। याद करो, जब पहली बार तुम्हें दर्द हुआ था तब भी मैं वहीं था। तुम रोए और उस रोने में भी मैं था। तुम्हारी हर सांस में मेरी उपस्थिति है, हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। इसलिए जब तुम कहते हो कि मैं अकेला हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कभी अकेले नहीं रहे, कभी अकेले नहीं रहोगे। बस तुम महसूस करना भूल गए हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर की उस शांति को पुनः ढूंढो। अपने भीतर उतरो और खुद से बात करो, बिना झूठ, बिना दिखावे के। अपने भीतर एक मंदिर बनाओ और उस मंदिर में रोज़ अपने आप को प्रणाम करो। जब तुम खुद का आदर करोगे तब पूरी सृष्टि तुम्हारा आदर करेगी। जो अपने आप को प्यार करता है वही दूसरों को सही मायनों में प्यार दे सकता है। इसलिए